हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जंगल जी की क्लास। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल 2025 का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे वो इस फॉर्म का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली एसएससी की तरफ से इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जैसे फॉर्म भरने का डेट कब स्टार्ट होगा, फीस पेमेंट का डेट कब रहेगा, इसका लास्ट डेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे कितना लगेगा, किस कैटेगरी को कितना फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, साथ ही एज का रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा, टोटल इसमें कितना पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। इसके अलावा फिर हम देखने वाले हैं ग्रुप वाइज वैकेंसी का डिटेल देखेंगे कि उसमें अलग अलग ग्रुप का रहता है, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अलग अलग 4 ग्रुप में इन सारे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि टीयर 1 का एग्जाम तो सेम रहता है, लेकिन टीयर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ कुछ बदलाव हो जाते हैं। तो इसके अलावा और फिर हम देखने वाले हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल फॉर्म भरने के लिए अगर ग्रेजुएशन में आप अपेइंग है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में पूरे लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा ये 9 जून 2025 रहेगा और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा वो 4 जुलाई 2025 है। यानी 9 जून से लेकर 4 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फीस पेमेंट का जो डेट रखा गया है वो है 5 जुलाई 2025। अगर आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन का जो डेट रखा गया है वो 9 से 10 जुलाई 2025 रखा गया है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 13 से लेकर 30 अगस्त के बीच होने वाला है। एसएससी का कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले से फिक्स होता है। एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, यानी आपको कितना का पेमेंट करना पड़ेगा। तो जितने भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे आएंगे उन्हें इनमें 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इनमें कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ना ही कोई भी फीमेल अगर कैंडिडेट है तो उन्हें भी इस फॉर्म को भरने के लिए कोई पेमेंट करना नहीं होगा। इससे पहले हमने देखा था कि 9 से 10 जुलाई तक आप फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्म में पहली बार करेक्शन करते हैं तो इसके लिए आपको 200 का पेमेंट करना होगा, और अगर आप दूसरी बार फॉर्म में कोई करेक्शन करते हैं तो इसके लिए आप 500 का पेमेंट आपको करना होगा। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो पूरे आराम से एकदम सोच समझ के अच्छी तरह से फॉर्म को भरें, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा पेमेंट बाद में करना ना पड़े। फीस का पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो फॉर्म भरने का जो मिनिमम एज रहेगा वो 18 साल रहेगा और जो मैक्सिमम एज रहेगा वो 27 से लेकर 32 साल रहेगा। यानी मिनिमम 18 से लेकर 32 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एज का कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 से किया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2025 तक आपका जो एज है वो 18 से लेकर 32 साल के बीच होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो वो जो एसटी और एससी कैटेगरी के जो बच्चे आएंगे उन्हें इसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी की कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं उन्हें इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब हम देख लेते हैं इसमें टोटल कितना पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो जो एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है ये 14,582 पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। टोटल एक अच्छा खासा पोस्ट इसमें निकाला गया है, 14,582 पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद कि इसमें ग्रुप वाइज वैकेंसी कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहला जो होता है, पहला ग्रुप ए का पोस्ट होता है, ये थोड़ा अच्छा कैटेगरी का पोस्ट रहता है, इसका जो सैलरी स्केल रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। इसमें अंतर्गत आपको जो जॉब मिलने वाला है वो मिलेगा, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग के अंतर्गत, फिर ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कैग, इसमें भी ऑडिट और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का इसमें पोस्ट रखा गया है। इसके अलावा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CS, यानी सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, इसके अंतर्गत इसमें जॉब मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें जो ग्रुप बी कैटेगरी के अंतर्गत जो पोस्ट आते हैं ये वाइट कॉलर जॉब होता है, यानी इसमें आपको जो मेन इसमें पोस्ट आते हैं वो सब हो गए, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब आपने नाम सुना होगा। एक्साइज इंस्पेक्टर हो जाता है, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया,
एग्जामिनर इंस्पेक्टर हो गया, ये सब जो पोस्ट होते हैं वो ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फिर ग्रुप सी में जो पोस्ट आएंगे वो आ जाएंगे ग्रुप सी के अंतर्गत, वो होंगे ऑडिट ऑफिसर होगा, अंडर क्या आएगा, ऑडिट ऑफिसर होगा अंडर CGDA, अकाउंट ऑफिसर हो जाएगा अंडर CANAG के अंतर्गत। इस तरह के बहुत सारे इसमें पोस्ट इसके शामिल होते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है ग्रुप डी का पोस्ट। इसका सैलरी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये भी एक अच्छा जॉब होता है, जिसमें टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये इन सारे पोस्ट को इस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब आगे हम देख लेते हैं अगर आपको पूरे किस ग्रुप में कौन कौन सा पोस्ट शामिल है, इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, जहां से जाकर आप हम इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और किस ग्रुप के अंतर्गत कौन सा पोस्ट आता है उसे देख सकते हैं। क्योंकि मैं अगर एक एक करके सारे पोस्ट को बताने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो इसमें दो तरह का पोस्ट होता है, वो आपको याद रखना होगा। एक होता है जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर का और एक होता है जो बाकी जितने भी पोस्ट आपने मैंने ऊपर बताया वो सारे पोस्ट हैं। तो जो जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर होगा, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th क्लास में, पहले तो आपने 12th क्लास साइंस से किया होगा और साइंस में इसमें आपका साइंस से किया होगा, लेकिन आपके पास मैथ होना चाहिए और 60% उसमें आया हुआ होना चाहिए मैथ में। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री जो इसमें चाहिए ही, लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री जो किया होगा उसमें स्टैटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट में आपका होगा, तभी आप जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर वाला फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई भी कैटेगरी से किए होंगे, आपने साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो, आर्ट्स से किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो आप बाकी जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में अपेइंग हैं तो अपेइंग के थ्रू आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन आपका लास्ट ईयर चल रहा है और एज कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉर्म आपने भर लिया तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले Tier 1 एग्जाम होगा, ये MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है। इसके बाद Tier 2 का जो एग्जाम होगा, Tier 1 और Tier 2 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल होगा। इन सभी पोस्ट को स्टेज क्वालिफाई करने के बाद इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें हो जाएगा। इसमें मेडिकल एग्जाम होता है। अगर आप इंस्पेक्टर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें रनिंग और थोड़ा सा फिटनेस को चेक किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके बाद Tier 1 जो इसमें आपका एग्जाम होने वाला है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे Tier 1 जो एग्जाम होगा उसमें इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा रीजनिंग का चैप्टर, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, तीसरा है इसमें मैथ का और चौथा है इंग्लिश का। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 50 मार्क्स के रहेंगे। उसी तरह जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 50 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स जो होगा ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के, और जो इंग्लिश होगा ये 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स के। यानी आपका जो एक क्वेश्चन इसमें रहेगा वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 200 इसमें मार्क्स के एग्जाम होंगे और जो क्वेश्चन आएगा वो 100 क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा ये सभी क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 0.5 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। अब हम Tier 2 का जो एग्ज़ाम इसमें होगा तो उसका सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। Tier 2 का एग्ज़ाम होगा जिसमें पहला पेपर जो होगा, पहला पेपर जिसमें सेक्शन 1 आएगा। सेशन 1 के अंतर्गत पहला जो सेशन होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा मैथ के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ये अलग अलग सेशन में होता है। पहला सेशन का जो होगा इसमें पहला सेशन का इसमें जो होगा उसमें आपको पूछा जाएगा पहले मैथ का क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। दोनों क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 60 क्वेश्चन का इसमें एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स के आएंगे, यानी टोटल जो सेक्शन 1 होगा वो 180 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आएगा। और इसके लिए आपका जो टाइम दिया जाएगा वो हर सेक्शन के लिए इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी इस वाले सेक्शन के लिए आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगला आपका सेक्शन 2 इसमें स्टार्ट होगा। सेक्शन 2 जो स्टार्ट होगा, सेशन 2 वाला जो इसमें पूछा जाएगा उसमें आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहने वाला है और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहने वाला है। इंग्लिश का इसमें 45 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह टोटल इसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेंगे। इसी तरह से आपके जो सेशन 2 का जो होगा सेक्शन 2 का वो 210 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अगला आता है वो आता है सेक्शन 3 का।
सेक्शन 3 वाला जो होगा इसमें कंप्यूटर का नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। इस हिसाब से इसमें आपके 7 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे और हर इसमें के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 15 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। इसके बाद अगला जो इसमें आएगा वो आएगा कंप्यूटर का आपका डाटा एंट्री टेस्ट है, यानी कंप्यूटर में आपका टाइपिंग जो टेस्ट है उसको भी इसमें चेक किया जाएगा। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो ऊपर सारे एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो इसमें फेल कर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऊपर के सारे एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनका जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो इसमें टाइपिंग टेस्ट का चेक किया जाएगा। इसके लिए आपको 15 मिनट का समय देखने को मिलेगा और इसके लिए 15 मिनट का समय होगा। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके लिए कोई भी नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद हमने ऊपर देखा था कि जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट आता है। तो अगर आप जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो इसके लिए पेपर 2 आपका होगा, जो इससे उसी पोस्ट के लिए होगा। इसके लिए में स्टैटिक्स के इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होगा और इस तरह से ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और अगर आप सिर्फ स्टैटिक्स अगर आपका नहीं है तो आपके लिए सिर्फ पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है टियर 2 में। अब आगे हम देख लेते हैं। अब आपको मन में डाउट रहेगा तो डाउट को क्लियर करते हैं कि जो टियर 2 का आपने देखा कि इतने सारे सेपरेट है, पेपर 1 है, पेपर 2, तो पेपर 2 जो होगा वो अलग अलग डेट को होने वाला है। यानी पहला दिन होगा जिसमें पेपर 1 का एग्जाम होगा और दूसरा दिन जो होगा उसमें पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है। पेपर 1 जो है कंपलसरी होगा हर पोस्ट के लिए, यानी किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पेपर 1 आपको देना कंपलसरी होगा। लेकिन पेपर 2 जो पोस्ट है वो सिर्फ जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर वाले जो कैटेगरी पोस्ट है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ पेपर 2 आपको देना पड़ेगा। अब आगे हम देख लेते हैं। इसमें आपने सेक्शन 1 देखा था, सेक्शन 1 में थोड़ा सा हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 1 जो था उसमें 2 मॉडल थे और 2 मॉडल में पहला मॉडल था जिसमें आपका मैथ का क्वेश्चन था और दूसरे में था रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह जो सेक्शन 2 हुआ था, सेक्शन 2 जो था उसमें भी 2 मॉडल के क्वेश्चन थे। पहला मॉडल था जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे और दूसरा मॉडल जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। सेक्शन फिर 3 हुआ था जिसमें पहला जो मॉडल था जिसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज का 20 क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरा मॉडल जिसमें डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट किया जा रहा था, यानी टाइपिंग टेस्ट आपका लिया गया था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी इसमें जितनी भी जानकारी थी वही सभी जानकारी आपको मिल गए होंगे। तो इसी तरह के नए नए जॉब से रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।